ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज का प्रश्न है, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से 3 प्रश्न पूछे थे। संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों का डांट क्यों खाते हैं? और तीसरा, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? तो प्रिय दोस्तों, शिव जी ने क्या उत्तर दिया माता पार्वती को के इन प्रश्नों का, चलिए जानते हैं। आज की यह कथा शिव जी ने लोक कल्याण के लिए माता पार्वती को सुनाई थी, जिसको सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करेगा तो वह निश्चित ही अपने दुखों से छुटकारा पा जाएगा। इस कथा को सुनने वालों तथा हुकार भरने वालों का जीवन आनंद से भर जाएगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, माता पार्वती की भक्त उनकी तपस्या कर रही थी। माता पार्वती ने उससे प्रसन्न होकर उसके पास पृथ्वी लोक पर आती हैं और संसार की दशा देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। वापस कैलाश पर जाकर भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं हैं, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उनका समाधान जानना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप तो समस्त सृष्टि की जननी हो, आप तो समस्त जननी की माता हो, आपसे भला कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? भगवान भोलेनाथ के मुंह से ये बात सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर गई थी। वहाँ जो मैंने देखा उससे मेरे मन में कितने प्रश्न उठ खड़े हुए। हे प्रभु, कृपया करके उनमें से महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने पुनः कहा, हे देवी, अगर आप जानना चाहती हो तो मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप मुझे बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है जिससे कि आप इतना व्याकुल हैं? तब माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा सबसे पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा प्रश्न, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरे का डांट क्यों खा लेते हैं? और तीसरा प्रश्न, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, मैं जब भी कथा सुनाने लगता हूँ तो आप निद्रा में चली जाती हैं। तब महादेव ने कहा, आपको कथाएं सुनाता हूँ। 3 कथाओं में आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा अपने जीवन के दुख संकटों से मुक्ति पाकर उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसे अपने जीवन में अपार सुख की अनुभूति होगी। तो सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्याय प्रिय और भगवान का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और परम संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 25 वर्ष गुजार दिए थे। उसने कभी भी किसी प्रकार से राजा से कोई भी प्रश्न नहीं किया। राजा का एक पुत्र था। राजा ने उसे अच्छी शिक्षा दी और विद्वान बनाया और बड़ा होने पर एक राजकन्या के साथ उसकी शादी कर दी। जिस दिन वह राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस दिन राजकुमारी को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने उसे देखने के लिए म्यान से निकाली और बिजली की तरह प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पे जा लगी और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या
पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते हैं यह मैंने जानबूझकर नहीं किया है, परंतु मैं सभा में सबसे नहीं बता सकती, क्योंकि इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब वहां जाकर पूछताछ करने लगे, किसने मारा है मेरे पुत्र को? राजकुमारी ने कहा, मैं जानती थी तो नहीं वह कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो वहां ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मार डाला? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा, मुझे तो उनके कक्ष का भी पता नहीं। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण कितना भी किसी से कुछ कहता है, किसी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था, क्योंकि राजा के मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, जिस हाथ से तूने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश दे देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया और वह खोज करने लगा, कोई विद्वान ज्योतिषी मिले बिना कोई अपराध के हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह ब्राह्मण उनके घर पहुंचा और देखा ज्योतिषी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हुए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से न जाने कितने अपशब्द उस स्त्री द्वारा अपने पति के इतने अपशब्द कहे जाने पर वह ब्राह्मण बहुत हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा, मैंने तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब पहले इनका हाल ही पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी महाराज आ गए और घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी की पत्नी ने दुर्वचन कहना शुरू कर दिया और उसका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी महाराज ने कुछ नहीं बोला और अपने स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी महाराज ने उनसे पूछा, कहिए ब्राह्मण महाराज, किस लिए यहाँ आप पधारे हो? हे पार्वती, आगे सुनिएगा उस ब्राह्मण ने क्या कहा। आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आपको अपनी जुबान से इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता और आप सह लेते हैं, उसका कारण क्या है? ज्योतिषी जी ने कहा, मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, भाई, पुत्र, शिष्य, पिता संबंधी जो भी, सब अपना कर्म ही तो है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है और मैं कभी भी अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे मुझे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ब्राह्मण के वचनों को सुनकर ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और ये जो मेरी पत्नी है एक हिरनी थी। उसकी पीठ पर एक घाव था। उस घाव की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसीलिए मैं उसके घाव में चोंच मारकर उसे और घायल कर देता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती थी तो इसकी तड़प देखकर मैं बहुत खुश हुआ करता था। मेरे डर के कारण यह बाहर नहीं निकलती थी।
किंतु मैं उसको ढूंढता फिरता था। वो जहाँ भी मिले वहीं मैं उसे दुख देता था। मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर वह दुखी होकर गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे हरी हरी घास खाकर और मेरी चोंच से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। मैं उसको ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा और वहां उसको देखती ही मैंने उसके पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किया लेकिन फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, फिर भी चोंच नहीं निकली। उसने सोचा कि ऐसे तो ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा सोचकर उसने पानी में चली जाती है, परंतु वहां भी मैंने अपनी चोंच नहीं निकाल पाई। आखिर वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह एक ब्राह्मणी बनी और मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। वही मेरी स्त्री है जो मेरे मरने तलक अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देती रहती है और मैं भी अपने कर्मों का फल समझकर सहता रहता हूँ। मैं इसका दोष भी नहीं मानूंगा क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। फिर ज्योतिषी महाराज ने कहा कि आप अपना प्रश्न पूछो। तब ब्राह्मण ने कहा कि अधर्मी पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया। तब ज्योतिषी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वह राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मरा था वह एक गाय थी और वह राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने लगा तो गाय बेचारी ने अपनी जान बचाने के लिए आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर से कोई गाय गई है और आपने प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही जंगल से शेर आया, गाय और कसाई दोनों को खा गया और उनकी हड्डियां गंगा के किनारे होने के कारण गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने तलवार से गाय को मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अपने आप ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निर्वित्त हो गया। जिस हाथ का इशारा तुमने गाय के तरफ किया था उस कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा लिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का दोष नहीं है। हे पार्वती, हे देवी, आपने सुना मैंने क्या कहा। इंसान अपनों के द्वारा ही गालियां खाता है। किस प्रकार वह ज्योतिषी अपनी पत्नी से ही गालियां खाता था क्योंकि उसने पाप जो किया था। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है, तो उसका उत्तर इस कहानी में है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। उस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबाला जा रहा था, दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद उसे भूख का एहसास हो गया था या मौसम का असर था। साधु मिठाई को गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। उस हलवाई ने गरम गरम
दूध और जलेबी साधु को दे दिया। उस साधु ने गरम गरम जलेबी को गरम दूध के साथ खाया, फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था, दुनिया के दुखों से बेपरवाह बहुत तेज के बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। इस बात से अनजान था कि एक नवविवाहिता का जोड़ा वर्षा के जल से बच बचाकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उछला और पीछे आने वाली युवती के ऊपर गिरा और उस औरत का कपड़ा भीग गया और कीचड़ से लथपथ हो गए। साधु हक्का बक्का होकर सामने खड़ा था। औरत का पति जो कि युवा था, उसने साधु को पकड़ लिया। उस महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा के आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्सों को देखकर किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। अपने जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। वह युवा जोड़ा अपने मस्ती में अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। वह अपने पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर के सीढ़ी पे चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था। उसके साथ वाले लोग उस साधु को वहीं देखा। उसके लगी हुई चोट पर मरहम लगाने के लिए आया था। तब सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि साधु ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भक्त हैं भगवान के, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया है। हे पार्वती, आगे सुनो। उन साधु के बातों को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से कैसे नीचे गिर गया और इतनी गंभीर चोट आ गई। तभी साधु ने उन सभी लोगों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई उस समय इन घटनाओं के पास मौजूद था? एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना के समय वहां मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछाला था उससे उस युवा के कपड़े खराब हुए थे? उस आदमी ने बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। आगे साधु ने पूछा, फिर युवक मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा करे। इसीलिए उस युवा ने उसे मारा। तभी इतनी बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है।
अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे तो यार प्रभु हैं, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। किसी को चोट पहुंचाना खुद चोट पाने की तैयारी करना है। मनुष्य को सभी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की ही होती है। उसे न तो कोई तोड़ सकता है और न तो अपने ऊपर पड़ने से रोक सकता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर की लाठी सबसे तेज और सबसे मजबूत होती है। हे पार्वती, आपको उत्तर मिल गया होगा। यहाँ हमारे अपने ही हमें दुख देते हैं। जो भी व्यक्ति के साथ घटित होता है उसके कर्म के अनुरूप ही होता है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और संतुष्ट हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।